हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक की पिछली 2 वीडियो में हमने सीखा था कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और दूसरे भाग में हमने सीखा था कि आर्थिक साक्षरता बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अमीर बनना है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूर आपको सीखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप अमीर बन सकते हो। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हो। आज की इस वीडियो में इसके तीसरे लेसन के बारे में हम सीखेंगे, जो ये है कि अपने खुद के काम पे फोकस करो। 1974 में मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रॉक टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की क्लास को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने बच्चों से पूछा कि मैं क्या करता हूँ। तो बच्चे हंसने लगे और उनसे कहा कि रे, आपको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हो। रे क्रॉक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा मेन कारोबार रियल एस्टेट का है। मैकडोनाल्ड दुनिया भर में सबसे बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी है। सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट जो VIP इलाकों में है वो मैकडोनाल्ड के पास हैं। अगर आप देखोगे तो चौराहों में, मेन जगह पे, नुक्कड़ों में, ऐसी ऐसी जगह पर मैकडोनाल्ड के जो वो हैं, वहाँ की बहुत ज़्यादा वैल्यू जहाँ पर है। अगर आप देखोगे मैकडोनाल्ड विश्व में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट ओन करता है। ऐसे ऐसे चौराहों पर उसकी शॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी जब भी कोई ख़रीदता है तो उसको वो ज़मीन खरीदनी पड़ती है। और रे क्रॉक इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि जो मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी जाएगी उसकी वो ज़मीन पे ही उनकी नज़र होती थी। तो इसकी वजह से मैकडोनाल्ड की जो रियल एस्टेट है वो लगातार बढ़ती गई। जानते हो क्या, आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई बड़ा शहर होगा जहाँ पर कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अब मैकडोनाल्ड पहुँच रहा है। तो इस तरीके से, जबकि हम सब जानते हैं कि मैकडोनाल्ड का जो बिज़नेस है वो क्या है, वो हैमबर्गर बिज़नेस है, लेकिन हकीकत में ये है कि वो रियल एस्टेट कारोबार में है। हकीकत में वो जो रियल एस्टेट है वो उसके लिए एसेट्स क्रिएट कर रही है। तो इसी तरीके से ऑथर कहते हैं कि आपको अपने खुद के काम पे फोकस करना चाहिए। आप क्या करते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने खुद के काम पर भी फोकस करो। आप जॉब करते हो, आप जॉब करते रहो, लेकिन वहाँ से जो आपको इनकम मिल रही है उससे अपने लिए आप एसेट्स क्रिएट करो। प्लस आप कोई ऐसा काम शुरू करो अपना कि जहाँ से आपको इनकम मिले और उससे भी आप एसेट्स अपनी खरीदो। जैसे बहुत से लोगों को ऑथर कहते हैं कि पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, वो कहते हैं मैं बैंकर हूँ। उनसे कहा जाता है कि आप बैंक के मालिक हो, कहते हैं नहीं। तो फिर आप क्या हो, आप खुद क्या हो। आपका खुद का अपने काम पे आपको फोकस करना चाहिए। आप जॉब अगर आप कर रहे हो, वहाँ से आपको इनकम हो रही है, आप उससे अपने लिए कुछ ऐसी एसेट्स क्रिएट कर सकते हो जो आपको इनकम करके दे। आप अपना कुछ पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम कुछ काम अपना ऐसा शुरू कर सकते हो जिसको आप एक लेवल पर लेकर जा सको, और एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि आपका जो बिज़नेस है वो आपको आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा आपको दे रहा है, तो आपको उस बिज़नेस पे अपना फुल टाइम फोकस देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कोई सपोज़ करो कोई टीचर है, अब वो ट्यूशन्स अपनी पढ़ाता है, बाद में वो 3-4 टीचरों के साथ में मिलके एक वो कोचिंग सेंटर अपना जो है वो खोल देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से उनको इनकम आने लगती है। इस तरह से वो और टीचर्स को अपने हायर करते हैं। तो इस तरीके से ये एक क्या हो गया, एक बिजनेस चेन बन गई। तो जॉब के साथ साथ में आपको कुछ ऐसे काम पर अपने फोकस करना है कि जहाँ से आपको इनकम आ सके और उस इनकम से आप अपने लिए और एसेट्स क्रिएट कर सको। आपको फोकस करना है अपनी एसेट्स क्रिएट करने पे। तो खुद के काम पे भी फोकस जरूर करो। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जॉब ही जॉब पे आपका फोकस है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनका फोकस इस बात पे होता है कि हमारी सैलरी बढ़ती रहे, बस सिर्फ सैलरीज बढ़ती रहे। उनका फोकस इस बात में नहीं है कि हम कुछ अपने लिए हम क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए सारी ज़िंदगी भर हम काम करते हैं। दूसरे लोगों को हम अमीर बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हो सकता है कि मेरे पास कोई टैलेंट हो सकता है आपके पास कोई टैलेंट हो, और उस टैलेंट को अगर आप यूज़ कर लो, पार्ट टाइम यूज़ कर लो शुरू में, आप उसको आप अच्छा पढ़ा सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनर आप अच्छे हो, आप वीडियो एडिटर आप अच्छे हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप अच्छे हो, आप प्रोग्रामिंग आप करते हो, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन खुद के काम पर आपको जब फोकस आप करोगे, उन चीज़ों को जब आप डेवलप करोगे, थोड़ी बहुत टाइम लगेगा उनको सेटअप होने में, लेकिन एक बार अगर वो सिस्टम जनरेट हो गया तो वो आपका पता बिजनेस बन सकता है आगे चल के। आप उसको आगे जा, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं
कि जो स्टार्ट हुए थे एक पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में, लेकिन आज वो एक फुल टाइम बिजनेस है। आज वो दूसरों को जॉब क्रिएट करके दे रहे हैं, दूसरे लोग उसमें जॉब कर रहे हैं आज की डेट में। कितने सारे ऐसे वो हैं। तो आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि अपने काम पे फोकस करो, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब मत छोड़ो आप, लेकिन साथ में आप ऐसा जरूर करो, ये नहीं कि 9 से 5 आपने जॉब कर लिया, 5 बजे के बाद आके आप बस टीवी देख रहे हो, आप बैठ गए टीवी देखने के लिए, उसके बाद आप अपना सो गए। नहीं, सिर्फ यही नहीं करना है आपने। आपको जॉब से जो सैलरी मिलती है उसमें से आपको पैसे बचाने हैं और वहाँ से आपको इन्वेस्ट करना है ताकि अपने लिए एसेट्स क्रिएट करो। आपको शाम को भी आपको कुछ पार्ट टाइम काम अपने कुछ ऐसे करने हैं, कुछ बिजनेस अपना कुछ ऐसा डेवलप करना है, अपनी स्किल्स को आपको ऐसे इंप्रूव कुछ करना है जो आपको और एसेट्स क्रिएट आपके लिए करे। और जब आपकी एक बार एसेट्स का भंडार अगर आपके पास हो गया ना, तो आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए इनकम जनरेट करके देंगे। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। सोचो आप क्या कर सकते हो। आप हर आदमी एक काम तो नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग काम कर सकते हैं सब लोग। किसी न किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट किसी न किसी में जरूर है। आप पहचानो अपने टैलेंट को, क्या आप कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ काम ना कर सकते होंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप देखो, आप उसमें ध्यान दो, उस पर फोकस करो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उस पर मेहनत करो आप उस पर, और एक दिन आप उस लेवल पर चले जाओगे कि आप अपनी एक्टिव जॉब को बोलोगे कि यार यहाँ से ज़्यादा इनकम तो मेरे को वहाँ से मिल रही है। तो इस तरीके से अमीर बनना है अगर, तो आपको खुद के काम पे फोकस करना पड़ेगा। ये इस लेसन का जो है वो सार है। तो अब तक हमने 3 वीडियो इस बुक की कवर की हैं, 3 चैप्टर उन 3 वीडियो में हमने कवर किया है। सबसे पहले हमने सीखा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरे चैप्टर में हमने सीखा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में अमीर बनना है। और तीसरे चैप्टर में हमने सीखा कि आपको अपने खुद के काम पे फोकस करना है अगर आपको अमीर बनना है। तो खुद के काम पे, ज़िंदगी भर दूसरों को अमीर बनाने के बारे में आप सोचते हो, लेकिन खुद के बारे में आप कुछ नहीं सोचते हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये 3 चैप्टर हमने अब तक सीखे हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और इन चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगले चैप्टर को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बुक बहुत कमाल की है, हर चैप्टर को सीखेंगे और कमाल की ये बुक होने वाली है, कमाल की ये वीडियो सीरीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।